बड़े भैया आए, उन्होंने देखा अरे ये क्या मामला है, आज खेत से भी निकाल दिया, भगा दिया महाराज, भाग जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। भरत जी जा रहे हैं, जड़ भरत जी जा रहे हैं, भैया ने भगा दिया, इसका भी गम नहीं है, क्योंकि भरत जी जानते हैं जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है वो परमात्मा कुछ ना कुछ उपाय करेगा। महाराज भरत जी जा रहे थे, वृषभराज जी के सेवक एक बलि के लिए एक युवक को पकड़े हुए थे, अब वो युवक फरार हो गया। वृषभराज जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कोई भी युवक मिले उसको बलि के लिए ले आओ। भरत जी मोटे ताजे जा रहे थे, भरत जी को पकड़ लिया गया। भरत जी ने पूछा भैया कहाँ लेकर के चल रहे, बोले बलि के लिए। भरत जी बोले चलो। भरत जी आए, महाराज आकर के भरत जी को बिठाला गया, नहलाया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, भोजन इत्यादि कराया गया। तिलक लगा करके बलि के हितार्थ भरत जी का सर झुका रहे थे। भद्रकाली मैया की मूर्ति फटती है और भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती है। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया ने वृषभराज के सैनिकों को समाप्त कर दिया और अपने भक्त भरत को बचा लिया। आगे चल करके इन्हीं भरत जी से सिंध सौवीर देश के राजा रघुगढ़ की मुलाकात होती है। रघुगढ़ की चुमती नदी के किनारे कपिल भगवान के पास जा रहा था ये जानने के लिए जो प्राणी खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है, चलता है, वो प्राणी मरने के बाद कहाँ चला जाता है। एक कहार कम पड़ा, भरत जी को देख लिया गया, भरत जी को लगा दिया गया। भरत जी चल रहे हैं, चींटियों की कतार निकली, भरत जी छलांग मार देती है। राजा रघुगढ़ चिल्लाता है, पालकी नीचे उतारी। राजा रघुगढ़ कहता है कि अभी तुम्हारी खाल खींच लेंगे, तुम्हारी आत्मा भी कप जाएगी, कप। भरत जी बोले महाराज आत्मा को कष्ट नहीं होता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति च पावका। ना आत्मा को शस्त्र से घायल हो सकती है, ना अग्नि से आत्मा जल सकती है। आत्मा को सुख दुख का कुछ भी भान नहीं रहता। राजा रघुगढ़ ने भरत जी की ओर देखा, एक कहार में इतना बड़ा, इतना ज्ञान, ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही राजा रघुगढ़ ने भरत जी की ओर देखा तो भरत जी के कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत पर राजा रघुगढ़ की दृष्टि पड़ी चली गई। राजा रघुगढ़ ने जैसे ही यज्ञोपवीत को देखा, राजा रघुगढ़ भरत जी के चरणों में गिर गया। प्रभु हम इंद्र के वज्र से नहीं डरते, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरते, काल के चक्र से नहीं डरते। अगर हम डरते हैं तो ब्राह्मणों के प्रकोप से हमें क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या, इंद्र पुलिस मम शैल पिसाला, जय बोलो सिया। काल दंड हरि चक्र कराला, जय बोलो भगवान। सदा सब प्रेम से बोलो हरि का नाम, सदा सब
इंद्र पुलिस सहल शूल विशाला काल दंड हिरी चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरही विप्र श्राप पावक सोई जरही। जो इंद्र के वज्र से नहीं मरता महाराज परिचित जी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं मरता, यम के दंड से नहीं मरता, वो विप्र द्रोह पावक सो जरही। ब्राह्मण के प्रकोप से जल जाता है, मर जाता है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। राजा चढ़भरत चरणों में गिर गया भरत जी के। पूछा कहाँ जा रहे थे? बोले हम ये जानने के लिए जा रहे थे जो प्राणी खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है, चलता है, वो मरने के बाद कहाँ चला जाता है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे उनको कैसे नहीं कदमों के भी। कोई ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि पैरों के निशान तक भी नहीं होते। राजा रोगड़ भरत जी से कहते प्रभु जाते हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खतना खबरिया, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कहाँ चला जाता है प्राणी मरने के बाद? भरत जी बोले स्वर्ग और नरक में। राजा रोगड़ कहता है नर का नाम भगवान किम देश विशेषवा। नरक क्या कोई भगवान का देश विशेष है? नरक कहाँ है महाराज? भरत जी कहते हैं उत्तरोत्तर दिशा स्वर्ग है और दक्षिणोत्तर दिशा नरक है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। इस जन्म में ना सही तो हो, इस जन्म में ना सही तो भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही तो, इस जन्म में ना सही तो अब में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है।
अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे गलत फल मिलेगा। फिर नरकों का वृतांत बताया। महाराज भरत जी राजा रघुगढ़ से कहते हैं 28 प्रकार के नरक हैं भागवत में। कुंभी पाप अविच रौरव पुरुजिन कूप कीट असीपत दारुण नरक विश्वान इत्यादि अग्निकुंड जैसे 28 नरकों का वृतांत श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है। इन नरकों में कैसे व्यक्ति जाते हैं? जो दान देते समय किसी को रोकते हैं, ऐसे नरकों में आते हैं। जो जीव की हिंसा करते हैं, मार मार मछली जिन खाई, दूसरों की हत्या करके भोजन रूप में पाते हैं, वो इन नरकों में जाते हैं। इन नरकों में क्या होता है महाराज? गरम बालू तपती रहती है और उस गरम बालू तपती हुई बालू में जीव को डाल दिया जाता है। व्यक्ति के प्राण नहीं निकलते, प्राण तो पहले ही निकल चुके। व्यक्ति तपता है, मरता नहीं है, बहुत कष्ट होता है व्यक्ति को। आज का मानव इतना मदान हो गया इस रचना के कारण, दूसरे जीव की हिंसा करता है। हम आपसे कहें भैया थोड़ा अपने भी शरीर का थोड़ा सा मांस निकाल के किसी को दे दो। अपनी काया प्यारे सबको प्यारी है। हम आप बोल लेते हैं, अपना दुख दर्द एक दूसरे से कह देते हैं, तब भी मांस अपना निकाल करके अपना रक्त नहीं बहा सकते। और जो जीव बोल भी नहीं पाता, किसी को बता भी नहीं पाता, वो ऐसे जीविका को समाप्त कर देते हैं अपने लिए। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। प्यारे, भगवान ने भोजन के लिए क्या वस्तु कम बनाई है जो जीव हिंसा करते हो? जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है प्यारे। जरा विचार करो, कभी उंगली कट जाती है और हल्का सा नमक भी अगर कटी हुई उंगली पर छुप जाए तो कितना दर्द होता है, तुरंत उंगली मुंह में चली जाती है। और हम आप क्या करते हैं? गड़सा लेते हैं, काट लेते। एक भैया से हमने कहा क्या भैया ऐसा काम क्यों करते हो? बोले पंडित जी हम थोड़े नहीं करते हैं, वो तो जो करता है उसमें उस पे पाप लगेगा, जो काटता है उसको पाप लगेगा। हम काटते थोड़ी नहीं, हम तो कटा कटाया ले आते हैं। जरा सोचो, काटा किसके कारण गया? तुम्हारे लिए। तो पाप तो प्यारे तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम लेने ना जाते तो जीव की हिंसा होती। इस प्रकार से 28 प्रकारों का जब नरकों का वर्णन सुनाया श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित डर गए, खड़े हो गए, प्रभु हमसे भी एक अपराध हुआ है, हमने भी एक संत का अपमान किया, हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। सुखदेव भगवान ने बुलाया, बैठाला, बोले राजन सुनो, तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता और अजामिल चरित्र के माध्यम से राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने समझाया। तान कुब्जे तुजा कश्चित दासी पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये अपने कन्नौज का वृत्तांत है। कन्नौज में कानकुब्जी नाम का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल। अपने संस्कारों से दूषित हो गया। ब्राह्मण के 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इनसे शून्य हो गया है। नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। वेश्या का साथ करता है। वेश्या से अजामिल को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हो गई। एक दिन 4 संत चौमासा व्यतीत करने के लिए अजामिल के ग्राम में आए। अजामिल के घर के बाहर से निकल रहे थे। संतों के मन में यह अभिलाषा थी कि कोई भवन मिल जाए जहां हम रात व्यतीत कर लें।
गांव के बाहर कोई मेरी व्यवस्था कर दे, मुझे सामग्री दे दे। लोगों ने कहा हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण है जो है अजामिल। उपहास में लोगों ने अजामिल का नाम ले लिया। चारों संत अजामिल के घर के बाहर आए। अजामिल अपनी उसी वैश्या के साथ में दरवाजे पर हास्य विनोद कर रहा था। संतों ने अजामिलों को देखा, सोचा क्या ये ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। संत चल दिए। अजामिल ने देखा मेरे दरवाजे पर संत आए थे और संत जा रहे हैं। अजामिल ने दौड़ करके चरण पकड़े। प्रभु कहाँ आए थे? बोले हम अजामिल के घर जाना चाह रहे हैं। अजामिल बोला अजामिल तो इस गांव में मेरा ही नाम है। अजामिल तुम ही हो? ब्राह्मण हो? बोले हाँ महाराज मैं ब्राह्मण हूँ। बोले ब्राह्मण हो करके अच्छा एक बात बताओ, जो दरवाजे पर किसी स्त्री से तुम हास्य विनोद कर रहे थे वो तुम्हारी कौन है? अजामिल ने सोचा अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, बता दिया वो एक वैश्या है। बोले वैश्या का साथ करते हो? जानते नहीं वैश्याएं कैसी होती हैं। बोले ही मधुरे बचन जे मोरा, खाए महा आई गए कठोरा। बोले ही मधुर बचन जे मोरा, खाए हमारे कठोरा। स्वभाव की होती है। जैसा स्वभाव मोर पक्षी का होता है वैसा ही स्वभाव वैश्याओं का होता है। मोर पक्षी बड़ा मीठा बोलता है, वैश्याएं भी बड़ा मीठा बोलती हैं, लेकिन मोर पक्षी खाता क्या है? बोले खाए महा अही, अही माने सर्प, हृदय कठोरा। ऐसा ही व्रत होता है महाराज वैश्याओं का। कितना समय हो गया? बोले लंबा समय हो गया, 9 संतानें हो चुकी, 10वीं आने वाली है। संत बोले अब की बार जब संतान हो तो मेरे हिसाब से कार्य करना, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अजामिल बोला क्या? अब की बेर जन्म जब माही, भरियो नाम नारायण ताई। अब की बार जो संतान आए उसका नाम नारायण रख लेना। उसी दिन से वैश्याओं का साथ छोड़ करके उस बालक के साथ में रहने लगना और जो भी काम करना उससे पहले नारायण को करवाना। वैसा ही अजामिल ने किया। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम नारायण नारायण जब ध्वनि लगती रही। एक दिन जब अजामिल का समय पूर्ण हुआ, यम के दूत आए। अजामिल उस समय दूर खेल रहा था। यम के दूतों ने यम बांस जैसे ही अजामिल पर चढ़ाया। अजामिल सो रहा था, नेत्र खोले, राधे श्याम। अजामिल ने काले काले काल दूतों को देखा और अपने लाल नारायण को बुलाने लगा। ये काले 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 दूत हाँ हाँ मुझको तड़पाते हैं, हाँ हाँ मुझको तड़पाते हैं। हे नारायण ले बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते हैं।
बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते। नारायण को बुलाने लगा अजामिल कैसे? और हे नारायण, हे नारायण, इसकी नहीं खबर सुनो। हे नारायण, इस दीनहीन की खबर सुनो। हे नारायण, इसको छाती से अलग करो। जैसे नारायण नारायण नाम लगाए पुकारा तो उतने ही समय भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए, दूतों को भगा दिया और अजामिल के प्राण बच गए। प्रेम से उलड़ा दे रहा है। क्या नारायण, अजामिल ने नारायण का नाम लिया था? अजामिल ने नारायण का नाम नहीं लिया था। अजामिल ने नारायण को नहीं बुलाया था। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया था, अपने पुत्र को बुलाया था। इसीलिए तो पहले के जो लोग बाग थे अपने बच्चों के नाम बड़े सुंदर रखते थे। और आजकल के नाम बोले कल्लू, बोले भूरा, हाँ भूरी, ऐसे नाम है। पप्पू, वैसे बताओ कोई नाम है? पहले के नाम हुआ करते थे रमेश चंद्र, राम प्रकाश, आसाराम। ले आसाराम ले लिया तो हंसने लगी, ये नाम है। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग, अंगे अंगे रंगे, पचाही बेटी राखे राम सिर्फ आपको करना क्या नहीं है, बोले अभिमान नहीं करना है। अभिमान करने से क्या होगा? अभिमान करने से अभी तो आपका चला जाएगा और मान खत्म हो जाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम रंगे रंगे, धन्यवाद निर्विवाद राम रंग रंगे। क्या ही वेद राखे राम, क्या ही वेद रंगे, सारा तेरा सारा तेरा
राम